शिव पुराण में एक कथा आती है कि कैलाशवासी भगवान शिव और वैकुंठवासी भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण जी के बीच में एक बार युद्ध हुआ और वो युद्ध इतना भयानक था कि देवताओं को सृष्टि की चिंता होने लगी। आइए जानते हैं उन दोनों के बीच में आखिर किस वजह से युद्ध हुआ था, युद्ध का कारण क्या था। आइए सुनते हैं पूरी कथा। प्यारे सज्जनों, दानवीर दैत्यराज बलि के 100 प्रतापी पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा था बाणासुर। बाणासुर ने भगवान शंकर की बड़ी कठिन तपस्या की। शंकर जी ने उसके तप से प्रसन्न होकर के उसे सहस्त्र बाहु तथा अपार बल दे दिया। उसके सहस्त्र बाहु और अपार बल के भय से कोई भी उससे युद्ध नहीं करता था। इसी कारण से बाणासुर अति अहंकारी हो गया। बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद जब उससे किसी ने युद्ध नहीं किया तो वो एक दिन फिर भगवान शंकर के पास गया और बोला, हे चराचर जगत के ईश्वर, मुझे युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो रही, किंतु कोई भी मुझसे युद्ध नहीं करता, अतः कृपा करके आप ही मुझसे युद्ध कीजिए। उसकी अहंकार पूर्ण बात को सुन करके भगवान शंकर को क्रोध आ गया, किंतु बाणासुर उनका परम भक्त था, इसलिए अपने क्रोध का शमन करके उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तुझसे युद्ध करके तेरे अहंकार को चूर चूर करने वाला तो उत्पन्न हो चुका। जब तेरे महल की ध्वजा गिर जाए तभी समझ लेना कि तेरा शत्रु आ चुका है। प्यारे सज्जनों, बाणासुर की उषा नाम की एक कन्या थी। एक बार उषा ने स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र और पदयुग के पुत्र अनिरुद्ध को देखा और उस पर मोहित हो गई। उसने अपने स्वप्न की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा ने अपने योग बल से पहले पदयुग का चित्र बनाया और उसे उषा को दिखाया। कहा, क्या इसी को तुमने स्वप्न में देखा था? तब उषा बोली कि इसकी सूरत तो उससे मिलती जुलती है, किंतु ये वो नहीं है। तब चित्रलेखा ने श्री कृष्ण का चित्र बनाया। अनिरुद्ध श्री कृष्ण का प्रतिरूप ही था। श्री कृष्ण की तस्वीर देखकर उषा ने कहा, हाँ ये वही है, किंतु पता नहीं क्यों इसे देखकर मेरे मन में पितृतुल्य भाव आ रहे हैं। ये सुनकर चित्रलेखा समझ गई कि उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा है। तब उसने अनिरुद्ध का चित्र बनाया और उषा को दिखाया। उसे देखते ही उषा ने लज्जा से अपना सर झुका लिया और कहा, हाँ इसी को मैंने स्वप्न में देखा था। मैं इससे प्रेम करने लगी हूँ और मैं अब इसके बिना नहीं रह सकती। अपनी सखी को काम वेग से ग्रसित देख करके चित्रलेखा द्वारिका पहुंची और सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उषा के महल में पहुंचा दिया। नींद खुलने पर अनिरुद्ध ने स्वयं को एक नए स्थान पर पाया और देखा कि उसके पास एक अनिद्य सुंदरी बैठी है। अनिरुद्ध के पूछने पर उषा ने बताया कि वो बाणासुर की पुत्री है और अनिरुद्ध को पति के रूप में पाने की कामना रखती है। अनिरुद्ध भी उषा पर मोहित हो गए और वहीं उसके साथ महल में ही रहने लगे। कुछ समय पश्चात प्रहरियों को जब संदेह हो गया कि उषा के महल में अवश्य कोई बाहरी मनुष्य आ गया है, तो उन्होंने जाकर के बाणासुर से अपने संदेह के विषय में बताया। उसी समय बाणासुर ने अपने महल की ध्वजा को भी गिरा देखा। उसे निश्चय हो गया कि कोई मेरा शत्रु उषा के महल में प्रवेश कर गया। वो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के उषा के महल में जा पहुंचा। उसने देखा कि उसकी पुत्री उषा के समीप पीताम्बर वस्त्र पहने बड़े बड़े नेत्रों वाला एक सांवला सलोना पुरुष बैठा है। बाणासुर ने क्रोधित होकर के अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी ललकार सुनकर के अनिरुद्ध भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए और उन्होंने लोहे के एक भयंकर मुगदर को उठाकर उसी के द्वारा बाणासुर के समस्त अंगरक्षकों को मार डाला। बाणासुर और अनिरुद्ध में घोर युद्ध होने लगा।
बाणासुर अपार बल का स्वामी था और शिव का पुत्र माना जाता था। अंततः उसने युद्ध में अनिरुद्ध को पराजित कर लिया और बंदी बना लिया। इधर द्वारिकापुरी में अनिरुद्ध की खोज होने लगी और उसके न मिलने पर वहाँ शोक छा गया। तब देव ऋषि नारद ने वहाँ पहुंचकर अनिरुद्ध का सारा वृत्तांत कहा। ईश्वर श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, सत्य और सभी वीर सेना के साथ बाणासुर के नगर जा पहुँचे। उन्होंने आक्रमण करके वहाँ के उद्यान, बुर्ज, परकोटे आदि को नष्ट कर दिया। श्री कृष्ण ने एक ही बाण से बाणासुर के महल की ध्वजा गिरा दी। आक्रमण का समाचार सुन करके बाणासुर भी अपनी सेना के साथ आ गया, जिसका नेतृत्व उसका सेनापति कुंभांड कर रहा था। श्री बलराम जी कुंभांड और जितने भी राक्षस थे वो सब से भिड़ गए। प्रद्युम्न भी एक साथ कई योद्धाओं से भिड़ गए और श्री कृष्ण बाणासुर के सामने आ डटे। घनघोर संग्राम होने लगा। चारों ओर बाणों की बौछार हो रही थी। बलराम ने कुंभांड और जितने भी राक्षस थे सबको मार डाला। बाणासुर ने जब अपने महल की ध्वजा को कटा हुआ देखा तो उसे महादेव के कथन का ध्यान हो गया। उसने अपनी पूरी शक्ति से श्री कृष्ण पर हमला कर दिया। दोनों महान वीर थे और भिन्न भिन्न दिव्यास्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। बाणासुर से तो स्वयं रावण जैसा महारथी भी बच कर रहता था। उस पर भी बाणासुर के बल की एक सीमा थी, किंतु श्री कृष्ण के बल की कोई सीमा नहीं थी। जल्द ही बाणासुर को यह पता चल गया कि वो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को परास्त नहीं कर सकता। उधर कृष्ण लगातार बाणासुर के योद्धाओं का अंत कर रहे थे। अब बाणासुर को लगा अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो उसका विनाश निश्चित है। तब उसे अपने आराध्य भगवान शंकर की याद आई, जिन्होंने उसे वरदान दिया था कि वे उसकी हर आपदा में रक्षा करेंगे। तब बाणासुर ने महादेव का स्मरण किया। बाणासुर की पुकार सुन करके भगवान शिव ने कार्तिक के नेतृत्व में नंदी सहित अन्य शिवगणों को बाणासुर की सहायता के लिए भेजा। कार्तिकेय के नेतृत्व में शिवगणों ने श्री कृष्ण की सेना पर चारों तरफ से आक्रमण कर दिया। ऐसा भीषण आक्रमण देखकर श्री कृष्ण की सेना पलायन करने लगी। अपनी सेना का मनोबल टूटता देख श्री कृष्ण ने महादेव के द्वारा प्रदान किया गया सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। 1000 आरों वाला वो महान दिव्यास्त्र भयंकर प्रलयाग्नि करता हुआ शिवगणों को तृप्त करने लगा। श्री कृष्ण के समक्ष शिवगण टिक नहीं पाए, किंतु शिवपुत्र कार्तिकेय से प्रभावित न हुए और युद्ध करते रहे। तब श्री कृष्ण के साथ बलराम ने भी अपने दिव्य हल से कार्तिकेय पर धावा बोला। सुदर्शन और हल से कार्तिकेय का अहित और शिवगणों की प्राण हानि तो नहीं हुई, किंतु उनके समक्ष बाणासुर की सेना का नाश होता रहा। कृष्ण ने अपने धनुष से अनेक महारथियों का वध किया। अब कार्तिकेय को लगा कि इस प्रकार बाणासुर को वो नहीं बचा पाएंगे, इसलिए उन्होंने शिवगणों के साथ ही अपने पिता का आवाहन किया। अपने पुत्र और शिवगणों की पुकार सुन करके अपने भक्त की रक्षा के लिए अब भगवान महारुद्र स्वयं ही रणभूमि में आए। भगवान शंकर को वहां आया देखकर श्री कृष्ण ने बलराम सहित अपने अस्त्रों को त्याग कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी आराधना की। भगवान शंकर ने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया और मधुर स्वर में कहा, हे वासुदेव, आप जिस बाणासुर का वध करने को उद्यत हैं वो मेरा भक्त है और कार्तिकेय के समान ही मेरे पुत्र के समान है। मैंने उसकी रक्षा का वचन उसे दिया है, इसलिए आप उसके वध का विचार त्याग कर वापस चले जाइए। तब श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ करके कहा, हे महेश्वर, जिस प्रकार बाणासुर आपका भक्त है उसी प्रकार मैं भी तो आपका भक्त हूँ। मेरा बल और मेरी शक्ति आपके द्वारा ही प्रदान है। ये सुदर्शन जो शत्रुओं का नाश कर रहा है स्वयं आपके तीसरे नेत्र से उत्पन्न है। इसे आपने ही भगवान विष्णु को असुरों के नाश के लिए दिया था। मैं कौन हूँ और ये चक्र मुझे कैसे प्राप्त हुआ, ये रहस्य आप भली बात जानते हैं।
अब युद्ध से पीछे हट करके मैं स्वयं आपका अपमान नहीं कर सकता। जब श्री कृष्ण किसी तरह भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो विवश होकर के भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। कार्तिकेय और शिवगणों सहित बाणासुर और श्री कृष्ण की समस्त सेना के बीच युद्ध शुरू हो गया। सभी देवताओं सहित परमपिता ब्रह्मा भी इस महान युद्ध को देखने के लिए आ गए। महारुद्र के भीषण तेज से ही श्री कृष्ण की सारी सेना भाग निकली। केवल श्री कृष्ण ही उनके सामने टिके रहे। अब तो दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। बाणासुर ने जब ये देखा कि भगवान श्री कृष्ण महादेव से लड़ने में व्यस्त हैं तो उसने श्री कृष्ण की बाकी सेना पर आक्रमण कर दिया। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने अपने समस्त दिव्यास्त्रों का प्रयोग महादेव पर किया, पर उससे महादेव का भला क्या बिगड़ता। उन दोनों के बीच का युद्ध इतना भयानक हो गया कि देवताओं को लगा कि सृष्टि अब खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु से प्राप्त अपना धनुष धारण किया और महादेव ने अपना धनुष उठाया। दोनों में इस प्रकार से युद्ध होने लगा जैसे कालांतर में परमपिता ब्रह्मा की मध्यस्थता में भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच हुआ था। दोनों का युद्ध समय के साथ भीषण होता जा रहा था। अंत में भगवान शिव के त्रिशूल और भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन के बीच युद्ध हुआ, किंतु दोनों महान शक्ति वाले सिद्ध हुए। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के परम अवतार माने जाते हैं, जो सभी 16 कलाओं के साथ अवतरित हुए थे। इसी कारण उन्हें उन सभी महास्त्रों का स्वतः ही ज्ञान था, जो ज्ञान नारायण को था। उन्होंने युद्ध को समाप्त करने के लिए नारायण का सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र विष्णुज्वर का संधान किया। ये महाअस्त्र अत्यंत ठंड उत्पन्न करता है, जिससे समस्त प्राणियों का नाश हो जाता। विष्णुज्वर भयानक नाद करता हुआ भगवान शिव की ओर बढ़ा। तब महादेव ने भी अपना एक महान अस्त्र शिवज्वर का संधान किया, जिसे विष्णुज्वर के निवारण के लिए छोड़ा गया था। विष्णुज्वर के उलट शिवज्वर भयानक ताप उत्पन्न करता है, जिससे सृष्टि का नाश हो जाता है। इन दोनों महाअस्त्रों से अधिक शक्तिशाली त्रिलोक में और कोई भी दिव्यास्त्र नहीं था। दोनों महाअस्त्रों का ताप ऐसा था कि मनुष्य तो मनुष्य एवं देवता भी मूर्छित हो गए। अब परमपिता ब्रह्मा ने देखा कि अब उनकी सृष्टि का नाश निश्चित है। उन्हें इस युद्ध को रोकने के लिए युद्धभूमि में आना पड़ा। उन्होंने दोनों के बीच मध्यस्थता करवाते हुए कहा, हे कृष्ण, हे महादेव, आप दोनों क्यों सृष्टि के नाश को तत्पर हैं? आपको भली भांति ज्ञात है, अगर ये दोनों महास्त्र आपस में टकराए तो त्रिभुवन का नाश अवश्य होगा। जब सृष्टि ही नहीं रहेगी तो आप भला किसकी रक्षा करेंगे? हे महादेव, आपने ही बाणासुर को उसके अभिमान को नष्ट होने का श्राप दिया था। श्री कृष्ण आपके ही श्राप के अनुमोदन के लिए बाणासुर से युद्ध कर रहे हैं, अतः आप अपना क्रोध शांत करें और इस युद्ध का अंत करें। परमपिता को इस प्रकार बोलते देख श्री कृष्ण ने भी महादेव से करबद्ध होकर के कहा, हे महाकाल, आपने स्वयं ही बाणासुर से कहा था कि मैं उसे परास्त करूंगा, किंतु आपके रहते तो ये संभव नहीं है। बाणासुर आपका भक्त अवश्य है, किंतु आतताई है, फिर क्यों आप उसकी रक्षा कर रहे हैं? महाबली रावण भी तो आपका भक्त था, किंतु उसका वध करने के लिए आपने ही श्री राम की सहायता की थी। मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि रखें। सभी को ये पता है कि आपका वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता, इसलिए हे प्रभु, अब आप ही अपने वचन की रक्षा करें। श्री कृष्ण की ये बात सुन करके महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दे करके युद्ध से हट गए। महादेव के जाने के बाद श्री कृष्ण फिर से बाणासुर पर टूट पड़े। बाणासुर भी अति क्रोध में आकर के उन पर टूट पड़ा और अपनी 1000 भुजाओं में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के उन पर हमला करने लगा। अंत में श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और बाणासुर की सारी भुजाएं काट दी। एक एक करके उन्होंने बाणासुर की 998 भुजाएं काटी। उन्होंने क्रोध में भर करके बाणासुर को मारने की ठान ली। बाणासुर के प्राणों का अंत निश्चय जानकर भगवान शिव एक बार फिर से रण क्षेत्र में आ गए।
उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वे बाणासुर की रक्षा का उसे वचन दे चुके हैं, इसी कारण उसे वो मरने नहीं दे सकते। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, बाणासुर को पर्याप्त दंड मिल चुका है, उसका अभिमान समाप्त हो गया, अब उसकी केवल 2 भुजाएं ही शेष है, इसीलिए अब उसे प्राणदान दे दें। अगर आप अब भी उसकी मृत्यु की कामना कर रहे हो तो आप फिर से मुझसे युद्ध कीजिए। भगवान शिव की आज्ञा मान करके श्री कृष्ण ने बाणासुर को मारने का विचार त्याग दिया। उन्होंने महादेव से कहा, हे महादेव, जो आपका भक्त हो उसे इस ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, किंतु उसने अनिरुद्ध को बंदी बना रखा है, जिसे लिए बिना मैं वापस नहीं लौट सकता। ये सुन करके भगवान शंकर ने बाणासुर से अनिरुद्ध को मुक्त करने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा मानते हुए बाणासुर ने न केवल अनिरुद्ध को मुक्त किया बल्कि अपनी पुत्री उषा का विवाह भी उससे कर दिया। फिर कुछ काल तक वहीं सुखपूर्वक रहने के पश्चात श्री कृष्ण अनिरुद्ध उषा के साथ द्वारिका लौट गए।